Today I am here to explain the further topic death of a partner. Everybody knows death is uncertain. देखो बेटे आप सबको पता है कि डेथ क्या है, अनसर्टेन है। तो इसी कंटेक्स्ट के अंदर बेटे मान लो बेटे एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, उनमें से एक की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बेटे उसकी डेथ होने के बाद बेटे उसका फर्म की बेसिकली प्रॉफिट में से शेयर कैसे निकालेंगे, उसको कैसे गुडविल को कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको कैसे रिजर्व में से शेयर देंगे, कैसे उसको कैपिटल रिफंड करेंगे, और साथ ही साथ बच्चों उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया है तो कितना लगाएंगे। ऐसे ही बच्चों ड्राइंग्स की बात करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कंटेक्स्ट में बात करते हैं। तो देखो बेटे ऐसा सब करके हम लोग क्या करते हैं कि एक पार्टनर की डेथ के बाद उसका जितना भी हिस्सा बनता है वो उसके लीगल हायर को दे देते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं। अब बेटे किन्हीं सर्कमस्टांसिस में फर्म मान लो कैपेबल नहीं है बच्चों कि फर्म कैसे पे करे कैसे नहीं पे करे, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों फर्म क्या करती है कि बेसिकली उसकी अमाउंट को एक बार लोन में रिप्रेजेंट कर देती है। लेकिन अगर मान लो बेटे फर्म पैसे नहीं देगी, पेमेंट टाइमली नहीं कर रही है, तो इसके लिए बेटे जिस दिन से उस अमाउंट को लोन में ट्रांसफर किया है और उस दिन तक जब तक की पेमेंट नहीं करेगी उसको उस अमाउंट पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 6% तक ब्याज देना पड़ेगा। आया भाई समझ में? तो देखो बेटे आज मैं इसका एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एक पार्टनर की डेथ होने पर उसको प्रॉफिट में से शेयर कैसे कैसे देंगे। तो देखो बेटे जनरली देयर आर 2 मेथड्स फॉर गिविंग प्रॉफिट टू अ डिसीज्ड पार्टनर। अब देखो बेटे यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों हम लोग प्रॉफिट की। 2 ही तरीके हैं बच्चों हमारे पास, एक तो है स्टूडेंट टाइम बेस और दूसरा है स्टूडेंट हमारा सेल बेस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइम बेस। टाइम बेस के अंदर क्या होता है बेटे, सबसे पहले तो बेटे जिस पार्टनर की डेथ हुई है आप उसका शेयर निकालिए, ठीक है बच्चों। अब देखो ABCR पार्टनर्स, बी की डेथ होती है 30 जून 2019 के अंदर। तो यहाँ पर बेटे फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। तो बेटे आप यहाँ पर क्या निकालोगे, बी शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में बी का शेयर 1,50,000 आ गया स्टूडेंट। कितना शेयर है बच्चों, 1/3। तो बेटे ये आ गया इसका प्रॉफिट 50,000। बट ये प्रॉफिट बेटे पूरे साल का है, ठीक है ना, किसका है, पूरे साल का है। तो बेटे यहाँ पर जो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटे उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो प्रॉफिट देंगे बेटे वो जितने टाइम पीरियड वो जीवित रहेगा उसके अकॉर्डिंग देंगे। तो देखो बेटे हम लोग इसमें से क्या करेंगे, इसका बी का जो शेयर निकालेंगे। अब आप निकालोगे टाइम बेसिस, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1,50,000 का पहले 1/3 किया, उसका शेयर आ गया। अब टाइम पीरियड निकाल लीजिए बच्चों। टाइम पीरियड कितना हो गया बेटे इस क्वेश्चन के अंदर, अप्रैल मई जून, वो 3 महीने क्या रहा स्टूडेंट, जीवित रहा। तो बेटे 3/12 कर देंगे आप इसमें, 3 4 12। इसको करोगे बेटे आप, इसके बाद ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 12,050, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटे यहाँ पर इसके लिए जर्नल क्या करोगे बेटे, तो जर्नल में आप इसके लिए एंट्री करोगे बेटे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर कौन है स्टूडेंट, बी। तो क्या आ जाएगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके कितना आ गया यहाँ पर 12,500, ठीक है बच्चों। ये बेटे मेथड तब तक अप्लाई होता है जब तक कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट रेशो सेम रहती है। मरने वाले पार्टनर के बाद भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसी रेफरेंस में बेटे ये तो हमारा था कि हमें जो प्रॉफिट गिवन है उसमें से कैसे शेयर देंगे। कई बार बेटे किसी क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग 61 क्वेश्चन की, उसके अंदर दे रखा है बच्चों कि जो हमारी फर्म है उसका जो प्रॉफिट है उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ABC की कितनी है, 1:1:1। बी की डेथ हो जाती है स्टूडेंट यहाँ पर 31 अगस्त 2018 के अंदर। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो प्रॉफिट का शेयर देना है वो देना है स्टूडेंट हमें एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट से रखे हैं। फर्स्टली बेटे हमारा टास्क क्या है कि हम लोग क्या निकाले बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए स्टूडेंट हमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है 40,000, 50,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया स्टूडेंट हमारा 1,60,000। 62,000 इसको डिवाइड करोगे स्टूडेंट
ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 54,000। ये आ गया बच्चों हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब देखो बेटे अगर हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कि उसका जो प्रॉफिट था वो कितना था, ठीक है ना। तो बेटे आप किसी का शेयर निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? बी का शेयर, ओके। तो वो शेयर आप कैसे निकालोगे इसके अंदर? 54,000 तो बेटे फर्म का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है स्टूडेंट। अब उसका शेयर क्वेश्चन में कितना है स्टूडेंट? 1/3। कितना है स्टूडेंट? 1/3। और इसमें से बेटे जो 1/3 उसका शेयर है उसके बाद बेटे हम लोग निकालते हैं कि वो कितने टाइम बेसिकली बिजनेस में उसने बिजनेस को ऑपरेट किया। अब देखो बेटे इसकी डेथ 31 अगस्त को हुई है, ठीक है बेटे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो यानी कि बेसिकली वो कितने टाइम रहा है स्टूडेंट? 5 मंथ्स तक, ठीक है बच्चों। तो इसी का ही स्टूडेंट आप क्या निकालोगे? 5 मंथ्स। आया सबको समझ में? सबसे पहले बेटे एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट के बाद हमने उसका शेयर निकाला 1/3, और उसके बाद बेटे वो जितने टाइम तक जीवित रहा, कितने टाइम तक रहा स्टूडेंट? 5 महीने तक रहा, तो हमने इसका क्या निकाला स्टूडेंट? 5 मंथ्स। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करोगे बेटे, यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन आएगा बेटे ये आ जाएगा 7,500, ओके। ये समझ में आया आप सबको? ठीक है। तो देखो बेटे इसमें बेटा 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन देखिए आपकी बुक में दे रखी है बेटे कि कैलकुलेशन कर रहे हो बच्चों आप, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड सी, यानी कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द रेशो बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में बेटे अगर रेशो चेंज नहीं होती है तो आप बेटे प्रॉफिट को देने की एंट्री कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज मनी बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। फॉर्मेट में डालना मत भूलिए। यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 7,500, यानी कि सेम, बस एवरेज प्रॉफिट निकाला, शेयर निकाला, टाइम पीरियड निकाला और इसको आपने जर्नल में डाल दिया। अब सेकंड देखिए स्टूडेंट, सेकंड बेटे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है व्हेन देयर इज अ चेंज इन रेशो, यानी कि न्यू रेशो बिटवीन, इफ रेशो इज चेंज, रेशो बिटवीन ए एंड सी इज चेंज हो गई है स्टूडेंट। और अब वो रेशो क्या हो गई है स्टूडेंट? 7:5। कितनी हो गई स्टूडेंट? 7:5। तो उस केस के अंदर बेटे आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा बेटे? इसमें आप क्या करोगे? जो ये प्रॉफिट का शेयर है ना बेटे, आप इसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड करोगे। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर एक पार्टनर की डेथ होने के बाद जो पुराने पार्टनर है इसको प्रॉफिट को ऐसे ही सेम रेशियो में डिवाइड करते रहते हैं, तो बेटा जैसे इसमें किया P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर यानी कि बी कैपिटल, ऐसे ही बेटे मैंने इसमें किया P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। अगर मान लो बेटे ये रेशियो चेंज कर लेते हैं, यही कॉन्सेप्ट है बेटे इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। और नंबर ऑफ टाइम बहुत से ऐसे वीडियोस भी आप देखते हैं जिसके अंदर इनके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं होता है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन में बेटे आप लोग निकालेंगे स्टूडेंट गेनिंग रेशियो, यानी कि जो प्रॉफिट है बेटे वो किस रेशियो में डिवाइड होगा स्टूडेंट? गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सबको आता है स्टूडेंट। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओके। तो अभी केस में बेटा न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी, बिकॉज बी इज डिसीज पार्टनर, 7/12, 5/12 माइनस 1/3 आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये आ जाएगा 7 - 4 3/12, और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 5 - 4 5 माइनस गेन हो रहा है, ठीक है बेटे। तो बेटे ए ने कितना गेन किया? 3/12, और बी ने कितना गेन किया स्टूडेंट? 1/12। तो बेटे यहाँ पर अब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बेटा और किसको गेन हो रहा है बेटे यहाँ पर? सी को, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो बेटे कितना था हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट? 7,500। ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पर 7,500। इसको बेटे आप डिवाइड करोगे 3:1 में। 3:1 में बेटे डिवाइड करोगे आ जाएगा 5,625 और 1,875। आई थिंक आपको समझ में आया हो, क्योंकि देखो बेटे यहाँ पर
अगर रेशो चेंज नहीं होती तो सिंपल सी बात है, पे एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। अगर रेशो चेंज हो जाती है तो बेटे उसका जो प्रॉफिट है स्टूडेंट वो आप लोग गेनिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। मैंने बेटे इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्या निकाला स्टूडेंट, गेनिंग रेशो निकाली है, ठीक है। अब इनके बेसिकली क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग की कैपिटल को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, डेबिट कर दिया है। और यहाँ पर ये पार्टनर जो जा रहा है उसको क्या कर दिया बेटे, क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ पर इसको हमने किस रेशो में डिवाइड किया, आप लिखोगे प्रॉफिट्स डिवाइडेड इन गेनिंग रेशो विच इज 3:1, ओके, विच इज 3:1। ये जो बेटा पूरा जो मैंने टॉपिक आपको डिस्कस किया, यहां पर सिर्फ मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं किसके अंदर बेटे, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटे जो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर रही हूं वो है बेटे सेल बेसिस, कि हम प्रॉफिट को सेल बेस के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए बेटे हम लोग इसी के अंदर बेटे सेल बेस का कॉन्सेप्ट आपको करा रही हूँ मैंने बेटे। इसमें मेरे बुक के अकॉर्डिंग बच्चे क्वेश्चन नंबर 63। तो देखो बेटे यहाँ पर आपको दे रखा है एबीसी पार्टनर है 4:3:2 के लिए, और यहाँ पर बेटे ए की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर 2017 में। और यहाँ पर बेटे इसकी डेथ तो 31 दिसंबर 2017 को हुई है, और कंपनी अपने अकाउंट्स कब क्लोज करती है स्टूडेंट, 31 मार्च में। कब क्लोज करती है बेटे, 31 मार्च एवरी ईयर, ओके। अब देखो बेटे 31 दिसंबर को उसकी डेथ हो जाती है और कंपनी 31 मार्च 2017 के अंदर अपने अकाउंट स्टूडेंट क्या कर लेती है, क्लोज कर लेती है, ठीक है बच्चों, ये पता होना चाहिए ना आपको। अब देखो बेटे प्रॉफिट ऑफ द होल ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ओके। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है बच्चों इसके अंदर 60,000। अब देखो बेटे 60,000 आपको दे रखा है, यहाँ पर बेटे आपको सेल गिवन है, तो आपको बेटे टाइम नहीं लगाना स्टूडेंट, यहाँ पर क्या ऑप्शन लगानी है, सेल। अब आप इसमें रेशो बनाओगे बेटे, कैसे बनाओगे, देखो सेल ऑफ द होल ईयर, सेल ऑफ द होल ईयर, पूरे टाइम बच्चों कितनी सेल है हमारे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है बेटे। सेल ऑफ द होल ईयर है बेटे हमारे इस क्वेश्चन में 4 लाख, यानी कि पूरे साल जो कमाया वो बेसिकली कितना है बच्चों, 4 लाख। अब देखो बेटे ये तो होल ईयर की सेल है, पूरे टाइम कितना अर्न किया, ठीक है। अब आप लिखोगे बेटे सेल अप टू डेथ, अप टू डेथ उसने कितना बेसिकली उसके टाइम में सेल कितनी थी स्टूडेंट, 3,30,000। कितनी थी बच्चों, 3,30,000। तो बेटे यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो टाइम पीरियड जो रिमेनिंग टाइम पीरियड बच गया वो कितना आ गया स्टूडेंट, 70,000। कितना बन गया बेटे, 70,000। तो बेटे आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे स्टूडेंट, रेशो बना लोगे। आप रेशो बेटे इसकी कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन में 3,30,000 तो जितना टाइम पीरियड वो क्या रहा स्टूडेंट, जीवित रहा, और ये बेटे उसकी आफ्टर डेथ वाली है, तो बेटे इसमें रेशो कितनी हो गई, 33:7। कैसे निकाला बच्चों, देखो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, पूरे साल का प्रॉफिट लिया। प्रॉफिट कितना है बच्चों, 60,000 है। अब देखो बेटे पहले यूं देखो कि फर्म की टोटल सेल कितनी है। टोटल सेल बेटा ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख है, ओके। जितने टाइम बेटा वो बिजनेस में बना रहा, जीवित रहा, तो फर्म की सेल कितनी आई है बच्चों, 30,000। तो यहाँ पर बेटे हम प्रपोर्शन उन दो रेशो का बनाए ना, जितने टाइम वो जीवित रहा और उसके मरने के बाद जितनी सेल हुई, मैंने उन दोनों का क्या कर लिया बच्चों, प्रपोर्शन बना लिया। तो प्रपोर्शन क्या बन गया स्टूडेंट हमारा, 33:7। अब आप बेटे क्या करोगे, इसको प्रॉफिट को डिवाइड करोगे, इसका शेयर निकालोगे। अब शेयर किसका निकालना है, ए का, ए शेयर इन प्रॉफिट, ए का जो शेयर है स्टूडेंट वो प्रॉफिट में कितना है। सबसे पहले तो बेटे आप जब ए का शेयर निकाल रहे हो तो आप ये देखोगे फर्म का प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट, 60,000। कितना है बच्चों, 60,000। तो 60,000 ले लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या रेशो लोगे, 33/40, यही तो होते हैं हम लोग, 33/40। ऐसा करने से बेटे हमारे पास जो आ गया अप टू डेथ उसका जितना प्रॉफिट बनता है वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन बेटे हमें तो उस प्रॉफिट में से उसका शेयर भी तो निकालना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल शेयर कितना है। ये तो बेटे मैंने इस सेल के हिसाब से रेशो बना ली कि इतना बनता है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे बेटे कि उसका एक्चुअल पार्ट कितना है। तो बेटे ए का एक्चुअल पार्ट है स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर 4/9। कितना है स्टूडेंट, 4/9। अब आप बेटे इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा स्टूडेंट हमारा
₹22,000। कितना आ गया बच्चों? ₹22,000। अब बेटे बात आती है इस क्वेश्चन के अंदर जर्नल करने की। ओके, तो बेटे जब जर्नल करोगे तो आप एंट्रीज क्या करोगे बेटे? सेम एंट्री रहेगी स्टूडेंट आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। कौन है स्टूडेंट? ए एज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखो बेटे कितना कितना ट्रांसफर करोगे? 22,000 इसको ट्रांसफर कर दिया और 22,000 यहां ट्रांसफर कर दिया। अब बेटे इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा डिस्कशन करके बताऊंगी कि कैसे क्या क्या हम पार्टनर को पे करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका एक फॉर्मेट आपको दे रही हूं। मान लो बेटे जैसे इसके अंदर हमें किसका अकाउंट बनाना है स्टूडेंट? एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ए की डेथ हुई है, ठीक है बच्चों। आप सबको पता है बेटे कि जो पार्टनर को देते हैं उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, उसको लिखते हैं स्टूडेंट हम क्रेडिट साइड पे, और जो उससे लेंगे उसको हम लोग स्टूडेंट कहाँ लिखते हैं बच्चों? डेबिट साइड पे। इट्स अ फॉर्मेट स्पेसिमेन। सबसे पहले तो बेटे आप क्या देते हैं? बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की जितनी कैपिटल है, उसके बाद बाय रिजर्व, शेयर्स इन रिजर्व, उसका रिजर्व के अंदर कितना हिस्सा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट में उसको कितना शेयर आप दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बात आती है बच्चों गुडविल की, ठीक है ना। किसकी बात आती है? गुडविल की। और गुडविल को हम लोग किस रेशो में डिवाइड करते हैं बच्चों? गेनिंग रेशो में। मान लो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर बी गेन कर जाता है। कौन गेन कर जाता है बच्चों? बी। तो क्या एंट्री आएगी? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट बाय बी कैपिटल। आप क्या लिखोगे कि गुडविल को आपने क्या किया है स्टूडेंट? डिवाइड किया है। मान लो बेटे किसी क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है, तो ये भी क्या आ गया बेटे? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये सब चीजें तो बेटे हम लोग पार्टनर को क्या करते हैं? पे करते हैं। क्या करते हैं? पे करते हैं। हम उससे क्या क्या ले सकते हैं? मान लो बेटे किसी क्वेश्चन के अंदर रीवैल्यूएशन का लॉस है, तो उससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो बेटे उसने फर्म से क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, तो वो भी हम बेटे उससे उसके डेथ के बाद उसके अमाउंट में से क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। उसके अलावा बेटे ड्रॉइंग्स, उसने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी पैसे फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं वो भी लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जैसे मान लो बेटे पार्टनरशिप डीड में डिसाइड कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, तो वो भी आ जाएगा बेटे। ऐसे ही बच्चों क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्रेडिट में से डेबिट को डिडक्ट करोगे, तो आप क्या करोगे? ये पैसा अब आप किसके अकाउंट में डालोगे? ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट के अंदर हमने इस पैसे को क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दे। बेसिकली क्रेडिट में से डेबिट को डिडक्ट करोगे बेटा, ठीक है। तो बेटे जो भी पैसा जितना भी अमाउंट बचेगा उसको आप उसके एग्जीक्यूटर कह लीजिए बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, उसके अकाउंट के अंदर आप उस पैसे को डाल दोगे और अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्लोज हो जाएगा। बेटे मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको फर्दर नॉलेज हो जाए कि हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर के चैप्टर के अंदर कैसे कैसे डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। बेटे अगर आप वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछिए कि मैम इस क्वेश्चन में हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो बेटे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। ओके।